एक कमी सी है। क्या हुआ डॉक्टर, क्या कह रहे हैं, कैसी है वो? अल्लाह से दुआ करो अतिया बेगम, इसके अलावा हम कर भी क्या सकते? या अल्लाह मेरी बेटी पे रहम करना। उसकी बच्चियां पहले ही बाप की मोहब्बत से महरूम हो गई हैं, अब उन्हें माँ से महरूम मत करना। या अल्लाह रहम करना मेरी बच्ची। आमीन। चल बैठ। सर आइए, तशरीफ लाइए। और सर, अगर आपके पास एक ही पिस्टल है ना और उसमें एक ही गोली है तो फिर अंदर जाके हकीम साहब को मार दीजिए, और अगर नहीं तो फिर मुझे मार दीजिए। डॉक्टर साहब, यकीन कीजिए हमने बहुत कोशिश की मगर मासूम बच्ची अपनी माँ से महरूम रह गई। ये क्या कह रही हैं आप? मेरी बेटी कैसी है? हम रात से कोशिश कर रहे थे मगर हम आपकी बेटी को बचाने में कामयाब नहीं हो सके। कुछ नहीं हो सकता, मैंने तो छोड़ के नहीं जाना। हकीम साहब, आपके बच्चे कितने हैं? माशाल्लाह हमारे 6 बच्चे हैं, 4 बेटे और 2 बेटियां। भाई सब अपने अपने घरों के, अब हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं। और आपके बच्चों के भी आगे से बच्चे होंगे। देखें ये टकलदर माकुलात है जी, अल्लाह के फजल से हमारे 12 नवासे नवासियां हैं। अच्छा, तो आप जरा सोच के बताइए कि आपकी कौन सी नवासी है जिसकी उम्र निदा के बराबर है? अरे मियाँ, मैं पूछता हूँ आप किस हैसियत से हकीम साहब का इंटरव्यू ले रहे हैं? अरे भाई माशाल्लाह मेरी 3 नवासियां हैं, निदा की हम उम्र। और आप अपनी नवासी की उम्र की लड़की के साथ शादी करना चाहते हैं? शर्म नहीं आती आपको? हकीम साहब, आप इस शख्स से क्यों गुफ्तगू कर रहे हैं? नाना जान, हमारी दवाई का टाइम हो रहा है। और मियाँ आप सुन लें कि शरीयत में कोई शर्म और कोई कबाहत नहीं होती। देखिए, अगर शरीयत आपको इजाजत देती है ना निदा से निकाह करने की, तो शरीयत मुझे भी इजाजत देती है उससे निकाह करने की। और ये बदियत इंसान, तुम हो कौन? तुम्हें पता है कि निदा के नाना और हमारा कितना पुराना साथ है? अरे भरोसे और एतमाद का रिश्ता है, और तुम ये अचानक आ कहां से गए? और बात सुनो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी जबान पर निदा का नाम कैसे आया? वो हमारी अमानत है। देखिए मेरी बात सुने, आप मेरे बुजुर्ग हैं, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता। मियां आप खामोश हो जाएं और यहां से चलते फिरते नजर आएं। अगर आप अफसर होंगे तो अपने दफ्तर के होंगे, हमारे नहीं। मैं तुम्हें बता चुका हूं कि निदा के नाना और हमारा भरोसे और एतमाद का साथ है। निदा के नाना ने आप पे भरोसा किया, उनको कमजोर देख के आपने उनसे फायदा उठाने की कोशिश की। शर्म करें आप। अरे मियां शर्म तो तुम करो, हम तो हक के दोस्ती अदा कर रहे हैं। ये हक के दोस्ती नहीं, ये मौका परस्ती है हकीम साहब। अरे तुम्हारे ये अफसर, ये आखिर हकीम साहब से क्या बातें कर रहे हैं? किस किस्म की बातें कर रहे हैं? आखिर किसने बुलाया उन्हें यहाँ हमारे घर? मैंने बुलाया है। तुमने बुलाया? क्यों बुलाया आखिर तुमने उन्हें यहाँ हमारे सर पर बिठा दिया लाकर? और वो किस किस्म के आखिर मुज़ाकरात कर रहे हैं? नाना जो भी मुज़ाकरात कर रहे हैं मेरे कहने से कर रहे हैं। देखो, जाओ और हकीम साहब को बुला कर लाओ और अपने अफसर साहब से कहो कि जाए और वो दफ्तर में बैठकर अपना काम करें। हाँ, हमारे मामलात पे दखल ना दें। वो शख्स मुझे एक आंख ही भाता है, जरा सा बेहोश
अरे बेहोश भी क्या था, चक्कर सा आ गया था तो ले जाकर हमें अस्पताल में पटक दिया उसने। नामाकूल शख्स, एक आखिरी बात है वो हमें। हाँ, आपको वो अस्पताल मेरे कहने से लेके गए थे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप वक्त से पहले उन हकीम साहब के हाथों मर जाएं। जरूरत है मुझे नाना आपकी। अरे बच्ची हो तुम, बच्ची। हकीम साहब को देखा है? क्या सेहत है उनकी, 25 साल के गबरू नौजवानों से भी ज्यादा तगड़े हैं। हाँ, अपने कुश्ते अपनी दवाएं अपने पे आजमाते हैं, जब भी तो जान बनी है उनकी। सुबह सुबह 2 मील पैदल चलते हैं। 2 मील है आजकल के नौजवानों में इतनी हिम्मत? बताओ ठीक है? मेरी बला से वो दुनिया के नंबर 1 पहलवान भी बन जाए ना, मुझे उनका इस घर में आना बिल्कुल पसंद नहीं है। ये जो है ना तुम्हारे अफसर साहब, इस शख्स ने तुम्हारे दिमाग पर कब्जा कर रखा है। बहुत ही मौका परस्त इंसान है वो। हमारी बीमारी से नाजायज फायदा उठा रहा है वो, और कुछ है यहाँ। नाना, वो नहीं है मौका परस्त, आपके ये हकीम साहब हैं। मैं मर जाऊंगी नाना, लेकिन मैं कभी उन सड़े हुए हकीम साहब से शादी नहीं करूंगी। मैं कभी भी नहीं। क्या बक रही हो निदा? निदा, मेरी बात सुनो। निदा, निदा, निदा। अमन बेटा, अमन बेटा, अब कुछ बाकी नहीं बचा। एमन हमें छोड़कर चली गई, उस दुनिया से चली गई। निदा, आप बाशऊर और बालिग लड़की हैं, आपके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ कि हकीम साहब आ रहे हैं, इनके सामने आप इनको बता दें कि आपका क्या फ़ैसला है। और उसके अलावा भी अगर ये आपसे शादी करना चाहेंगे तो मैं देखूंगा किस तरह शादी करते हैं आपसे। अरे मियाँ, आप हैं कौन? और ये अचानक हमारे सरपरस्त आला बनकर कहां से नाजिल हो गए? हकीम साहब, इस वक्त आपके लिए यही बेहतर रहेगा कि आप यहाँ से चुपचाप तशरीफ ले जाएं। अरे हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं ये खाए पिए मर्दों को। अरे ये शख्स तुम्हें बेच खाएगा। खामोश रहिए। आपको कहा जा रहा है यहाँ से जाएं तो आप जाएं। अरे आप होते कौन है हमें निकालने वाले? जिसका घर है वो हमें निकालेगा तो हम जाएंगे, वरना हम यहाँ बैठे हैं, जो निकाल सकता है हमें निकाल ले। ये बैठे हुए हैं हम यहाँ पर, ये लीजिए। हेलो अमन, मैं एक मीटिंग में हूँ, मैं बाद में बात करूंगा तुमसे। मीटिंग छोड़कर आ जाइए। क्यों? मुझे इस वक्त आपकी सख्त जरूरत है सबर। मेरी बहन एमन छोड़कर चली गई है हमें। क्या? क्या एमन को क्या हुआ है? निजात मिल गई उसको अपने गमों से, जान छूट गई उसकी। अपनी बच्चियों का भी नहीं सोचा उसने। खुदा के भरोसे पे छोड़कर चली गई है, वो चली गई है, अब वापस नहीं आएगी। अच्छा, मैं आता हूँ। निदा, आप बिल्कुल फिक्र न करें, आपके साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। अरे मुझे तो लगता है तुम इसे भगा कर ले जाओगे। भगा कर नहीं ले जाऊंगा, 4 लोगों के सामने निकाह करके लेकर जाऊंगा। जायब, नाना का ख्याल रखें और जैसे मैं फारिग हो तो मैं आपको कांटेक्ट करूँ। लेकिन समय खुद को संभालें, इन बच्चियों को आपको ही संभालना है मन। कैसे सब्र करूं मैं, कैसे सब्र करूं मैं? मेरी मासूम बच्चियों का क्या होगा? क्या होगा मेरी मासूम बच्चियों का? सब्र करें, खुद को संभालें, खुद को संभालेंगे तो सब संभलेगा।
सब्र के बिना चारा नहीं है, और हम कर भी क्या सकते हैं। अल्लाह की मसलियत अल्लाह ही जाने। शुक्र है कि इन बच्चों के साथ खाला का साथ है। तुम बे औलाद हो, इन बच्चों को अपनी औलाद समझो, इनके सर पर हाथ रखो, ये बड़े स्वाब का काम है। देखो, हमारे खानदान में आज तक किसी ने पसंद की शादी नहीं की, और तुम्हारी तुम्हारी इतनी हिम्मत के एक गैर शख्स सुबह शाम यहाँ फिरता हुआ नजर आता है। जान, मैंने आपसे कब कहा है कि मुझे पसंद की शादी करनी है? मुझे नहीं करनी है अपनी पसंद की शादी, लेकिन मुझे उस हकीम से भी शादी नहीं करनी है। देखो निदा बेटी, हमने बहुत सोच समझ के तुम्हारे लिए एक महफूज ठिकाना सोचा है। हम हकीम साहब को अच्छी तरह जानते हैं, वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे बेटी। अगर ऐसा हो जाए तो उसके बाद हम सुकून से मर तो सकेंगे ना। जान, आप मुझे बेसुकून करके सुकून से मरने की बात कर रहे हैं। नाना जान, मुझे आप ये बताएं कि अगर मैं ही खुश नहीं रहूंगी तो आप क्या खुश रहेंगे? बताएं मुझे। मैं समझ गया, मैं अच्छी तरह समझ गया, मैं समझ गया। तुम्हें उस शख्स ने वर्गलाया है, तुम्हारे अफसर ने वर्गलाया है। अरे तुम बच्ची हो अभी, निदा, अभी तुम बच्ची हो, तुम इन मर्दों को नहीं जानती। तुम क्या उसका आगा पीछा जानती हो? कितनी बीवियां हैं उसकी, हैं? कितने बच्चे हैं उसके? अरे शरीफ मर्द क्या इस तरह छुप छुपा के शादी करते हैं? तो फिर आप मेरी उस हकीम से शादी मत करें। मैं कह दूंगी अपने सर से कि वो आपसे इस बारे में बात ना करें। लेकिन नाना जान, मुझे एक छोटी दे दे, सिर्फ एक छोटी दे दे, क्या आप मुझे उस हकीम के हवाले नहीं करेंगे? बेटा की किस्मत में यही लिखा था, बेचारी इतनी उम्र लेकर आई थी। अब जो किस्मत में हो वो तो होकर ही रहता है। खैर, तुम परेशान नहीं हो, जाओ जाके आराम करो। हाँ हाँ बेटा, जाओ जाके आराम करो। देखो मियाँ, उसने तो जाना ही था, और फिर हमारे घर और तुम्हारे दिल से तो पहले ही जा चुकी थी। समर की कॉल आ रही। कोई जरूरत नहीं है बात करने की, अब उस घर से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, समझे? उसको क्या तकलीफ है? वो क्यों फोन कर रहा है तुम्हें? अम्मी जान, देखने तो दे क्या कहना चाह रहे हो। वो क्या कहना चाह रहा होगा? उसकी बीवी ने उसको तुम्हारे पीछे लगाया होगा कि आकर बच्चियों को लेके जाओ। अम्मी एक मिनट, मैं उससे बात करके तो देख लूँ वो क्या कहना चाह रहा है। और वैसे भी जो हमारी मर्जी होगी वही होगा ना, तो कुछ जबरदस्ती तो करा नहीं सकता हमसे। हेलो हेलो यावर, ऐसे मौके पर तुम कहाँ हो? अब क्या हो सकता है, जाने वाली तू चलेगी, अल्लाह की मर्जी के आगे किसका जोर चलता है। जाने वाली चलेगी? यावर, इस घर में तुम्हारी 3 अमानतें मौजूद हैं। मरने वाली तुम्हारी बीवी नहीं, तुम्हारी बच्चियों की माँ भी थी। अब मैं क्या कर सकता हूँ? अगर मुझे बच्चियों को अपने पास ही रखना होता तो मैं उन्हें माँ के साथ जाने ही क्यों देता। कैसे बाप हो यावर, तुम्हारी बेटियां अपनी माँ से महरूम हो गई। तो तुम उनके बाप बन जाओ। मेरी तरफ से तुम सबको खुदा हाफिज। देखिए, बहरहाल मैं किसी से ताज़ियत करने नहीं जा रहा, वो मेरे निकाह में थी, इसलिए जनाजे में शरीक हूँ और वापस आ जाऊंगा। प्लीज। अरे
बच्चियां इस घर में लेकर आ गया तो क्या होगा? अरे तुम इतना ज्यादा बोलती हो कि जिसका कोई हिसाब नहीं। आ गया तो जाके फिर वापस छोड़ आएंगे। आप मेरी बात समझ नहीं रहे हैं। बच्चियां इस घर में आ गई तो दूसरी शादी करना मुश्किल हो जाएगी। लोग बच्चों वाले को रिश्ता नहीं देते हैं। कभी चुप भी रहा करो, सोचना तो मुझे। वैसे आपका क्या ख्याल है, हमें ताज़ियत के लिए जाना चाहिए था? तुम्हारा दिमाग खराब है? तो तुम्हें लग रहा है मेरे सिर पे कोई सींग निकलेंगे? अरे वहां जाएंगे 70 किस्म की बातें शुरू हो जाएंगी, मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे। बच्चियों को लेके आना पड़ेगा इस घर के अंदर, और मेरे पास इतने खर्चे करने के लिए पैसे नहीं है। साफ बात है, मैं तुम्हें बता दे रहा हूं। चलें, ये भी बात आपकी ठीक है। शायद ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। सामने खड़े होकर दिल बहलाने की बात करना तो आसान होता है, मगर दूर होकर कोई किसी का कितना है ये कोई नहीं कह सकता। निदा बेटी, देखो, मैं एक अनजान आदमी के हाथ में तुम्हारा हाथ कैसे दे सकता हूँ? मैं हकीम साहब को एक अरसे से अच्छी तरह से जानता हूँ। देखो निदा बेटी, तुम अपने आस पास देखो, आजकल नौजवानों में ये सेपरेशन और तलाक का रेशो बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन जो अच्छी उम्र के लोग होते हैं ना, वो इस रिश्ते को बखूबी जानते हैं और उसे निभाना भी जानते हैं। बेटी, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, हकीम साहब इस रिश्ते को बखूबी सारी जिंदगी के लिए निभाएंगे। हाँ। देखो बेटी, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करते। तुम्हारे मिजाज की लड़की को हकीम साहब बखूबी निभाएंगे। देखो, मेरी बात का बुरा ना मानना। सीधा बेटी, मुझ पर भरोसा करो बेटी। बेटा, ये इश्क मोहब्बत 4 दिन की फजूलियात होती है। याद रखो निदा बेटी, जिंदगी ख्वाबों के सहारे नहीं कटती, हकीकत से कटती है। अभी थोड़ी देर में कुछ लोग तुम्हारी रजामंदी मालूम करने आएंगे। मुझे तुमसे उम्मीद है कि तुम मुझे मायूस नहीं करोगी बेटा। मुझे मायूस मत करो बेटी, मुझे मायूस मत करो। अच्छा, मैं चलता हूँ। तुमने जब भी घर आना मुझे बता देना। घर तो आना ही है एक दिन। घर तो आना ही है। समर, एक बात करनी थी आपसे। ये बच्ची अब मेरे पास ही रहेगी। अम्मी की ऐसी उम्र नहीं है कि वो 2-2, 3-3 बच्चों को संभाल सके। ये बहुत छोटी है
और बच्चों का बहुत काम होता है, रात को जागना पड़ता है। अम्मी में अब हिम्मत नहीं है। अगर मैं तुम्हें इजाजत ना दूं तो इसका फैसला कुछ और कर सकती हो तुम। कैसा फैसला? देखो, जिस तरह तुमने सीधी बात की है ना, मैं भी तुमसे सीधी बात करूंगा। मैं इस वक्त कोई अडॉप्टेड बच्चा अपने घर लाने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूं। समर, ये अडॉप्टेड बच्ची नहीं है, ये मेरी सगी बहन जो अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी औलाद है। देखिए जरा, इसे चंद दिन की बच्ची है और इसकी माँ इसे छोड़कर जा चुकी है। ये मेरी सगी बहन की औलाद है। हाँ, तो उसको यहीं रखो ना, इसी घर में रखो। आंटी को इसलिए कोई आया रख दे। और देखो, फाइनेंशियल अगर कोई बात है तो मैं इसको फाइनेंशियली सपोर्ट कर दूंगा, लेकिन मैं इसको अपने घर में नहीं लेके जा सकता। कैसे मौके पर कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं ये बात इधर ही खत्म कर देना चाहता हूँ, इससे पहले कि आगे जाके और कोई मसाइल खड़े हो जाए। आप ऐसा करो, दोनों जाकर लड़की से बेटा, निदा शेख बिनते मुनीब शेख, आपको हक महर 25,000 रुपये सिक्का राजुल वक्त हकीम अब्दुल शकूर के निकाह में दिया जाता है। आपको कबूल है? बेटा आप हाँ कह दीजिए। बेटा, सब आपकी हाँ सुनने के यहाँ मुंतजिर हैं। आप लोग यहाँ पे तशरीफ लाए, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं एक पढ़ी लिखी, अक्लमंद और बाशऊर लड़की, और मैं अपने नाना को ये बार बार बता चुकी हूँ कि मैं किसी भी कीमत पे उस हकीम से शादी नहीं करूंगी। फिर भी आप लोगों को यहाँ बुलाया गया, के लिए मैं माफी चाहती हूँ। आप मुझे निकाह कबूल नहीं है, आप यहाँ से तशरीफ ले जा सकते। आपके नाना आपके वली हैं, सरपरस्त हैं। उनको ये इख्तियार है कि वो अपनी पसंद से किसी शख्स से भी आपका निकाह कर सकते हैं। है उन्हें इख्तियार, पूरा इख्तियार है, लेकिन मेरा भी कोई हक है। आप यहाँ से तशरीफ ले जाइए, ले जाइए तशरीफ। मैंने तो फिर भी अपने घर में बैठ के निकाह से इनकार किया। अगर लड़कियों पे इसी तरह सख्ती की जाए तो वो घर से भाग भी सकती हैं। लेकिन मुझे अपने नाना से बहुत प्यार है, बहुत इज्जत करती हूँ मैं उनकी। और वैसे भी मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। लड़की ने दस्तखत नहीं किए, लड़की ने शादी से इनकार कर दिया। शेख साहब, आपकी नवाजी के लक्षण ठीक नहीं है। हर वक्त तो उसका आशिक इस घर में नजर आता है, वो कैसे निकाह करेगी? पहले आप उसे संभालिए, फिर हमसे बात कीजिए। गजब कर रहे हैं हकीम साहब, आप मेरी मासूम पाक दामन बच्ची पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। अरे वो आदमी उसका अफसर है,
और मेरी बच्ची ने घबराहट में आकर उसको फोन कर दिया तो कौन सी क़यामत आ गई। बच्चियों से तो गलतियां हो जाती हैं। आपने बिना सोचा समझे मेरी मासूम बच्ची पे इतनी बड़ी तोहमत लगा रहे हैं। तोहमत? उसने 4 लोगों के सामने खुल्लम खुल्ला निकाह से इनकार कर दिया। इतना हौसला, इतनी हिम्मत, शेख साहब, इतना हौसला उसी वक्त आता है जब कोई पीछे से पुश कर रहा हो। बस बस शेख साहब, हमारा और आपका साथ यहाँ तक था। अब हम जा रहे हैं और दोबारा नहीं आएंगे यहाँ पर। आप किसी दूसरे हकीम का इंतजाम कर लीजिए, ठीक है? बहुत हो गई हमारी बेइज्जती। निदा, हेलो हेलो उमेर। उमेर, शुक्र है खुदा का तुम्हारा सेल ऑन है। प्लीज मेरी हेल्प करो। क्या हुआ? खैरियत तो है? जितना जल्दी हो सके मेरे घर आ जाओ और हो सके तो एम्बुलेंस भी लेते आना। मैं बहुत परेशान हूँ। ओहो, बताओ तो सही, हुआ क्या है? मैं नाना बेहोश हो गए हैं। मैंने बराबर वाली आंटी से पूछा था तो वो कह रही है कि हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा नाना को। प्लीज आ जाओ जल्दी से, लेट नहीं करना। ओके ओके, तुम एक काम करो, तुम अपने घर का प्रॉपर एड्रेस मुझे टेक्स्ट करो। रिलैक्स हो जाओ, मैं अभी एम्बुलेंस लेकर आता हूँ। हाँ मैं भेज रही हूँ ना, प्लीज जल्दी आना। हाँ मैं प्लीज प्लीज। हाँ मैं आ रहा हूँ, तुम रिलैक्स हो जाओ, ठीक है? ओके। मैं इस वक्त कोई डॉक्टर बच्चा अपने घर लाने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं। समझिए, ये डॉक्टर बच्ची नहीं है, ये मेरी सगी बहन जो अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी औलाद है। देखिए सर, चंद दिन की बच्ची है और इसकी माँ इसे छोड़कर जा चुकी है। ये मेरी सगी बहन की औलाद है। वैसे रिपोर्ट्स तो सारी आ गई है ना? हाँ तो गई हैं। तो क्या कहते हैं डॉक्टर साहब ने, क्या कहा है? डॉक्टर साहब ने क्या कहना है? अच्छा, तो तुम एक काम करो, फिर तुम रूम में जाओ, मैं डॉक्टर साहब से पूछ के आता हूँ कि क्या सिचुएशन। ठीक है, हाँ चले जाओ। टेंशन नहीं लो तुम बिल्कुल भी। आई नो, लेकिन कैसे टेंशन ना लो? मैं तुमने ना मेरी बहुत बेइज्जती कराई आज। मेरी वजह से? क्यों? हाँ, तो अगर आप अपना फोन स्विच ऑफ ना करते तो मैं कभी सर को फोन ना करती। मैं तो जैसे अपनी नजरों में गिर गई हूँ। पता नहीं क्यों मैंने उनको अपने घर के मामलों में इन्वॉल्व किया। मैं समझा नहीं, तुम इस वक्त किस सर की बात कर रही हो? उमेर, हमारे सर। ओ, तो तुमने बॉस को फोन कर दिया? अच्छा अच्छा। तो कितने बॉस हैं हमारे? वैसे तुमने बॉस को फोन किया तो उन्होंने क्या रिस्पॉन्स दिया? रिस्पॉन्स क्या देनी थी, बस आए और चले गए। वैसे बड़ी बात है कि तुमने बॉस को बुलाया और वो आ गए, फिर भी कुछ ना कुछ तो किया होगा। नहीं, कुछ नहीं किया उन्होंने। तो मैं ही उन्हें अपने पता नहीं क्यों घर के हर मामले में इन्वॉल्व करती जा रही हूँ। ओहो स्टूपिड, ये वक्त इन बातों का नहीं है। और देखना, जब तुम्हारे नाना ठीक हो जाएंगे तो तुम खुद बहुत रिलैक्स हो जाओगी। वैसे उमेर, अब मैं कभी भी ना उस ऑफिस में काम नहीं करूंगी। क्यों भाई, क्यों नहीं करोगी जॉब? हाँ, अभी तुम्हारे नाना की सिचुएशन ऐसी नहीं है कि तुम उनको अकेला छोड़ो। पता नहीं हॉस्पिटल में और कितने दिन लग जाएं। नहीं, अगर नाना ठीक भी हो जाएंगे ना, और मैं अगर भूखी भी मर रही होंगी तो भी कभी मैं उस ऑफिस में काम नहीं करूंगी जाके। तुम्हें पता भी नहीं है मुझे कितना ज्यादा दुख है। ओहो, किस बात का दुख है तुम्हें? सर को सब कुछ पता था, सब कुछ जानते थे वो, फिर भी पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने ऐन वक्त पे जाके अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। वो तो मैं थी जिसने बोल्डली डिसीजन ले लिया। अगर मैं नहीं करती ना ये सब, तो पता नहीं आज क्या हो जाता मेरे साथ। अच्छा बाबा, अच्छा, हम इस टॉपिक पे ना बाद में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल तुम रूम में चलो, मैं डॉक्टर के पास से होके आता हूँ। चलो। निदा ने अभी तक कांटेक्ट नहीं किया, लगता है
सूरत हाल काबू में है। सर ये मिस निदा का रेजिग्नेशन है, वो अब ऑफिस नहीं आएंगी क्योंकि उनके नाना हॉस्पिटलाइज हैं। तो आपकी मुलाकात कब हुई उनसे? सर कल रात को ही, जब उनके नाना की कंडीशन ख़राब हुई तो उन्होंने मुझे ही फ़ोन किया था एम्बुलेंस लाने के लिए। आप गए थे उनके साथ? जी सर, इनफैक्ट मैं रात भर हॉस्पिटल में ही था। मिस निदा अकेली थी तो मैं रुक गया। अब कैसी तबीयत है उनकी? सर नाना उनके पैरालाइज हो गए और वो अभी तक कोमा में है। मिस निदा तो अभी तक हॉस्पिटल में ही है। किस हॉस्पिटल? सर वो मेडिकेयर में। ठीक है, ऑलराइट, थैंक यू। ले आई तुम ये तोहफा? फेंक भी तो नहीं सकती ना अम्मी जान। आप जानती हैं अब इसकी माँ भी नहीं है दुनिया में। माँ नहीं है तो क्या हुआ, दादी और नानी तो है। दादी इमन ने अपना ससुराल अपनी जिंदगी में ही छोड़ दिया था। और रही बात नानी की, तो अम्मी पहले ही 2 बच्चियों को संभाल रही हैं। मेरा फर्ज बनता है कि मैं इतना तो उनका ख्याल करूं। माँ का ख्याल है तुम्हें, हमारा कोई ख्याल नहीं है। रुस्वा कर रही हो जमाने में तुम हमें। लोग क्या कहेंगे कि अपनी औलाद नहीं है तो गोद लेते फिर रहे हैं दूसरों की औलादें। दुनिया वाले जानते हैं कि इस मासूम की माँ नहीं है। वैसे भी ऐसे केसेस में बहुत दफा देखा है कि खाला फुफियाँ बच्चे को गोद ले लेती हैं। अरे बस करो बीबी, दुनिया की परवाह हमें तो है। दुनिया तो यही कहेगी ना कि अपनी औलाद नहीं थी तो बहन की औलाद उठा लें। मुझे दुनिया की परवाह नहीं है, लेकिन हमें तो है। और वैसे तुमने इसे इस घर में रखने के लिए अपने शौहर से इजाजत ले ली? मैंने इसे गोद तो नहीं लिया है, मजबूरी है, इसलिए देखभाल कर रही हूँ। अम्मी पहली बीमारी में बाकी 2 बच्चियों को संभाल रही हैं। अपने मैके के मसाइल मैके में ही छोड़कर आया करो, और अगर इतनी ही मोहब्बत है तो वहीं जाकर रहो। मुबारक हो यावर, वो लोग मान गए। मैंने उनको पक्का यकीन दिला दिया कि तुम्हारी बच्चियां नानी के पास ही रहेंगी। हम उनको खर्चा देते रहेंगे। खर्चा? कहाँ से देती रहोगी खर्चा? हैं? ओफो, कौन दे रहा है खर्चा? मैंने तो सिर्फ रोब जमाने के लिए कह दिया है। जिनकी बच्चियां हैं वो खुद पाले। हाँ चलो, अच्छा हुआ वो लोग मान तो गए। अबू इतनी जल्दी भी क्या है? अब तो दूसरी शादी का जवाब खुद ब खुद पैदा हो गया। कोई रुकावट भी नहीं है, फिर थोड़ा इंतजार कर लीजिए। किस बात का इंतजार? हम क्यों इंतजार कर लें? हम भी, मैं इस वजह से कह रहा था कि अभी यमन को गुजरे हुए कुछ ही दिन हुए। तो क्या तुम उसके सोग में बैठे रहोगे? अरे बेटा, मर्द हो तुम। अम्मी आपकी बात ठीक है, मगर मैं थोड़ा अपसेट हूँ। आने वाली क्या सोचेगी? अरे भैया क्या सोचेगी? परेशानी किस बात की है? मरने वाली चली गई, अब हम क्या करें? बस मैंने कह दिया, जुमे के रोज तुम्हारा निकाह है। 2-4 लोग हमारे होंगे, 2-4 उनके। कोई शोर शराबा नहीं होगा। भाई वैसे एक बात है? मरने वाली ने हमें फजूल खर्ची से बचा लिया है? अब लोग तो यही कहें ना कि भाई घर में फौतीदी हो गई थी इसलिए सादगी से निकाह कर रहे हैं। भाई हम तो यही जाहिर कर रहे हैं ना कि बच्चियां अकेली थी इसलिए सादगी से निकाह कर रहे हैं। बस यूं समझो कि अल्लाह ने हमारी सुन ली। बस मुझे तो इसी बात का ख्याल आता है कि वो लोग मेरी बच्चियों की देखभाल किस तरह करेंगे। दोनों बीमार हैं, बूढ़े हैं, किसी दिन मेरी बच्चियां वापस भी आ सकती। बेहतर यह है कि आप उन लोगों से ये बात डिस्कस कर लें, उनके कान में पहले ये बात डाल दें, वरना बाद में कोई बात होगी तो बुरी बात है।
भाई हमने कोई तुम्हारी बच्चियों का ठेका नहीं लिया हुआ, समझे तुम? भाई नाना नानी चले गए तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि और कोई घर में रह नहीं गया। खाला आया संभाल लेगी। अरे हाँ, सारे बैठी रहती है सारा दिन, उसको काम ही क्या है? मरुआ बहन के बच्चे ही पाल ले, कोई बड़ी बात नहीं है। पराई औलाद पराई होती है। अल्लाह बख्शे ये घर तुम्हारे बाप के नाम था, मरते वक्त वो मेरे नाम कर गए, अब मेरे वारिस तुम हो। पराई औलाद यहाँ पले बढ़ेगी तो कल को हिस्सा भी मांगेगी। दूर तक की सोचो और उसको कहो कि ये बच्ची वापस कराए। अच्छा अम्मी जरा सब्र कर ले, मैं करूंगा उससे बात। अभी नई नई बात है, अच्छा नहीं लगता। अभी से नरमी दिखाओगे तो ये बला तुम्हारे गले पड़ जाएगी। ठीक है अम्मी, आप परेशान हो, मैं बात करता हूँ। परेशान कैसे नहीं हूँ? जब से वो बच्ची आई है मुझसे तो कुछ खाया पिया ही नहीं जा रहा। अच्छा अम्मी आप सब्र कर ले जरा, मैं कर लूंगा ना बात, आपको मैंने कहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप अगर इससे डिस्टर्ब होंगे तो मैं इसको दूसरे कमरे में ले जाती हूँ। हाँ मेरे ख्याल में इसको तुम दूसरे कमरे में ले जाओ, मैं डिस्टर्ब होऊंगा बहुत ज्यादा। रोएगी धोएगी, इस तरह मेरी नींद खराब होगी। अच्छा फिर मुझे भी इसके साथ रहना पड़ेगा। हाँ देखो, अगर तुम रहना चाहती हो रह जाओ, मुझे नहीं पता, मैं कमरा शेयर नहीं कर सकता। चाय लाऊं आपके लिए? नहीं नहीं, तुम जाओ इसको लेके। हेलो मैं, तुमने जब सर को मेरा रेजिग्नेशन दिया तो कुछ कह रहे थे क्या? और भाई कहना क्या है, वैसे भी रेजिग्नेशन के बाद कोई बात रह जाती है, दी एंड। हाँ लेकिन फिर भी वो शायद सर। ओहो क्या सर कर रही हो भाई, वो बहुत रूड इंसान है, बल्कि बहुत सेल्फिश भी। वो तो अपने काम और अपनी जात के अलावा कुछ नहीं सोचते। मुझे तो हैरत हो रही है कि वो तुम्हारी हेल्प करने तुम्हारे घर कैसे आ गए। मैंने बहुत रो के उनसे कहा था, शायद इसीलिए उन्हें तरस आ गया होगा। और पता है मुझसे तो रोना रोका ही नहीं जा रहा था, इतना रोना आ रहा था, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं उस वक्त। हाँ भाई होता है, और वैसे भी तुम जैसी लड़कियां तो बहाने तलाश करती हो रोने के। तुम लोगों को मौका हाथ लग जाए और तुम लोग शुरू। जी नहीं, मुझे कोई ऐसा शौक नहीं है। तुम होते ना मेरी जगह, फिर तुम्हें पता चलता। नाना बेहोश पड़े हुए थे, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इतनी मुश्किल से मैंने उनको बेड पे लिटाया था। तुम्हारा फोन एज यूजुअल बंद आ रहा था, तो मैं क्या करती, फिर मैंने सर को फोन कर दिया। लेकिन अब क्या मसला है, अब क्यों याद कर रही हो? याद नहीं कर रही, मैं तो बस हैरान हूँ। हैरान? देखो मैं, सर को सब पता था, वो सब जानते थे, फिर भी उन्होंने मुझे एक दफा भी कांटेक्ट नहीं किया। कांटेक्ट क्या करते, उन्होंने तो मेरी खैरियत भी नहीं पूछी। कम ऑन निदा, वो एक शादीशुदा बिजी इंसान है। एक बार उनसे गलती हो गई कि वो आ गए थे, अब नहीं आएंगे। अब नहीं आएंगे? कहो तो मैं उन्हें बुला के ले आता हूँ दोबारा, बल्कि काम करता हूँ, उनको अपने ना सर पे बिठा के ले आता हूँ, ठीक है? जी नहीं, इतनी भी मरे नहीं जा रही मैं सर के पीछे। लग तो ऐसे ही रहा है मुझे। अच्छा बात सुनो, मैं घर जा रहा हूँ और मैं अपनी अम्मी को यहाँ लेकर आता हूँ, ठीक है? तुम घबराना नहीं। तुम्हारी अम्मी आ जाएंगी यहाँ पर? हाँ, और उन्हें जब ये पता चलेगा कि तुम अकेली हो और तुम्हारे कोई रिश्तेदार नहीं है तो वो फौरन आ जाएंगे। अरे क्या हाथों में दम नहीं है तुम्हारे? दबाओ जोर से। हाँ मैं जरा अम्मी की तरफ जा रही हूँ। हाँ हाँ बेटा जाओ। दूसरे का बच्चा पालना आसान नहीं होता, और बेटी जात की तो बहुत जिम्मेदारियां होती हैं। जाओ जाके इसे अपनी माँ के घर छोड़ो। मैं देखती हूँ क्या हो सकता है। सोचना कैसा, माँ मर गई है, बाप तो जिंदा है। अपने बाप से कहो कि दामाद की कहीं शादी करवा दे, ताकि वो अपने बच्चे अपने घर ले जा सके। कभी ना कभी तो दूसरी शादी करनी ही है। दूसरी शादी? हाँ हाँ दूसरी शादी। तो क्या मरहुमा की याद में सारी जवानी अकेले काटेगा? और अब तो दूसरी शादी फर्ज हो गई है, बच्चे भी तो पालने हैं। ठीक कह रही हैं आप अम्मी जान, यहाँ तो ऐसा ही लगता है जैसे दूसरी शादी फर्ज है। पहली शादी तो बस ऐसे ही कर दी जाती है। जबान को लगाम दो। हमें कोई शौक नहीं है दूसरी शादी का, मजबूरी में इंसान क्या नहीं करता। ठीक कह रहे हैं आप, मजबूरी में इंसान क्या कुछ नहीं करता, करना भी चाहिए।
कोई मुश्किल हो तो इसका हल भी निकाल लेना चाहिए। लेकिन अम्मी जान, आपका बेटा अभी मजबूरी के उस मुकाम पर नहीं पहुंचा, वरना वो टेस्ट करवा लेता। खबरदार मेरे बेटे पे इल्जाम लगाया। मेरा बेटा बिल्कुल ठीक ठाक और सेहतमंद है। जोर से दबाओ तुम टांगे। ये वाली क्यों नहीं दबा रही हो? दुनिया सिमट कर इंसान की मुट्ठी में आ चुकी है। जो पहले नहीं पता था अब सबको पता है। और यहाँ पर एक छोटी सी बात को अना का मसला बना लिया गया है। कोई उसे गाली कहता है, कोई उसे तोहमत कहता है। अगर इतने ऐब है मेरे बेटे में तो उसे छोड़ क्यों नहीं देती? अगर मैं अपने बेटे की जगह होती तो खड़े खड़े तुम्हें 3 तलाकें दे देती। और हाँ, अब जरा सी भी आना बाकी है ना तो इस घर में दोबारा लौट कर नहीं आना। इस दुनिया में मुश्किलात ज़्यादा और आसानियाँ कम हैं, और हमें इन्हीं मुश्किलों में से आसानी को ढूंढना पड़ता है। हिम्मत से काम लो। आंटी, मेरा तो नाना के सिवा कोई भी नहीं है। फिर अगर खुदा ना खास्ता उन्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी, मुझे बताएं। कोई ताया चचा, कोई खाला मामू, क्या कोई भी नहीं है? थे, लेकिन मेरे फादर ने हमें छोड़ दिया। उसके बाद सेपरेशन हो गई मेरी अम्मी और अब्बू की। नाना के आ गए और मामू जो थे वो एक यूएस चले गए, एक की डेथ हो गई। यूएस वाले मामू हमेशा कहते हैं आंटी कि हमें बुला लेंगे, लेकिन कभी भी नहीं बुलाया। बेटा, पहले वो लोग लापरवाह थे। उन्हें पता था कि तुम अपने नाना के साथ हो, लेकिन जब उन्हें अब पता चलेगा कि नाना की तबीयत खराब है तो वो फौरन आ जाएंगे। उनके रिश्तों में बहुत दम होता है। मैंने तो अपनी अम्मी और नाना के अलावा कोई खून का रिश्ता नहीं देखा। मामू तो यूएस चले गए, वहां जाके उन्होंने शादी कर ली और फिर सिर्फ एक दफा आए 3 दिन को, वो भी अपनी अम्मी की बीमारी को। आए, हमें पैसे दिए और चले गए। बेटा, तुम मुझे उनका कोई नंबर दो, मैं उनसे कांटेक्ट करती हूँ। और जब तक उनमें से कोई आ नहीं जाता तुम अपने आप को तन्हा मत समझो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। नहीं, मुझे नहीं लगता वो अब आएंगे। तो जैसे तुम्हें भूल ही गए। उन्हें हमारी कोई फिक्र नहीं। बेटा, मुझे उनसे बात तो करने दो, और अगर खुदा ना खास्ता उनमें से कोई नहीं आता तो मैं हूँ तुम्हारे पास, मैं तुम्हें तना नहीं छोड़ूंगी। थैंक यू आंटी। जी मैं अभी हॉस्पिटल आया हूँ, मैं फिर आपसे बात करूँ। सर? ओह बेटा। सर आप और यहाँ पर? ये हॉस्पिटल है, अगर बीमार आ सकते तो तीमारदार भी आ सकते। बेटा, ये कौन है? ये आंटी, ये मेरे सर हैं। मेरा मतलब है ये हमारे सर हैं। मेरा मतलब है ये मेरे और उमैर के सर हैं। अच्छा, आप शायद समर साहब हैं? जी जी। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल खैरियत। अच्छा कि आप आ गई, ये बहुत परेशान थे। मुझे उमैर ने सब कुछ बता दिया था, इसीलिए मैं इस बच्ची के पास चली आई। और मुझे तो खुशी इस बात की हो रही है कि निदा आपकी जॉब छोड़ चुकी है, उसके बावजूद आप इसके नाना की इयादत के लिए आए हैं। बस ये इंसान के काम आता है। अच्छा, नाना की तबीयत कैसी है? सब बिल्कुल वैसे ही है। बीपी लो है, ड्रिप लगी हुई है, पता नहीं क्या होगा। फिक्र मत करो, ठीक हो जाएगा वो जल्दी, डोंट वरी। सब पता नहीं क्यों मुझे तो लगता है कि नाना के साथ जो भी हो रहा है मेरी वजह से ही हो रहा है। तुमने ऐसा क्या कह दिया उन्हें? नहीं, वो मैंने ऐसे, वो मेरे मुंह से निकल गई थी ये बात। ये तो बहुत मासूम और सीधी बच्ची है। बेटा, इतनी रात को तुम अकेले इस बच्ची को गोद में लेके यहाँ आ गई हो, खैरियत तो है? बात क्या है? ऐसे बैठने तो दो। आओ बेटा बैठो। बेटे, हम तुम्हारे माँ बाप हैं। दुख चाहे कितना बड़ा क्यों ना हो, हम अपने रब से हिम्मत और हौसले की तौफीक मांगेंगे।
ताकि इतने दुख उठाने वाले अपने बच्चे के सर पे हाथ रख सके, उसे हौसला दे सके और उसे ये एहसास दिला सके कि वो इन हालात में तन्हा नहीं है। बेटा, समर ने इतनी रात को तुम्हें अकेले आने दिया, आखिर बात क्या है? नहीं अम्मी, परेशानी की कोई बात नहीं है। दरअसल समर आजकल ऑफिस से बहुत लेट आते हैं और अम्मी का तो आपको पता है, वो बगैर सोचे समझे बहुत कुछ कह जाती हैं। लेकिन मैं उन्हें बता कर आई हूँ, इजाज़त लेकर आई हूँ। सोचा था कि चंद दिन इसके साथ यहाँ रुकूं और कुछ सोचूं। बेटे, अब तुमने क्या सोचना है? सोचना तो हमने है कि अल्लाह ने इन मासूम बच्चियों को हमारे घर भेजा है तो हमें जीने की मोहलत भी देगा, हिम्मत और तौफीक भी देगा। बेटा, ये बच्चियां हमारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी नहीं। ये हमारी मरहुमा बेटी की निशानी है, उसकी अमानत है हमारे पास। अम्मी मैं जानती हूँ, लेकिन आप अकेली इतने छोटे बच्चों को कैसे संभालेंगी? बेटा, अल्लाह ताला जब किसी इंसान पे मुश्किल वक्त डालता है ना, तो उसे सहने की हिम्मत भी देता है। बेटे, तुम अपना घर संभालो। तुम्हारा माशाल्लाह अपना घर बार है, जिम्मेदारियां हैं। तुमने अपनी बहन का और हमारा जिस तरह से साथ दिया है, यही बात है बेटा। अबू कैसी बातें कर रहे हैं आप? इन हालात में मैं आप दोनों को अकेले कैसे छोड़ सकती हूँ? ये मेरी बहन की बेटियां हैं। बेटा, मैं इन बच्चियों की माँ हूँ, ये मेरी जान है। तुम फिक्र मत करो, मैं इनका बहुत ख्याल रखूंगी। और बेटा, मैं भी तुम्हारी माँ के साथ हूँ, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम अगर कहो तो मैं इस वक्त तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाऊं? नहीं नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मैं अम्मी को बता कर आई थी कि मैं यहाँ रात रुकूंगी। मैं ऐसे सुलाती हूँ, आप लोग भी प्लीज़ आराम करें। बैग दे दें मुझे। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए। वैसे आपने बहुत ज़हमत की। नहीं नहीं, ज़हमत की कोई बात नहीं है। मैं बस काम से फारिग हुआ था, मैं सोचा आके आपकी नाना की तबीयत पूछ लूँ। सर, आप कहीं ये देखने तो नहीं आए कि मेरी कैसी हालत है, क्योंकि मैं आपकी नौकरी छोड़ चुकी हूँ। देखिए, आपको टर्मिनेशन से डर लगता था ना, अब आप खुद नौकरी से रिजाइन करके आई हैं। लेकिन सर, दुआ करें कि मेरे नाना बिल्कुल ठीक हो जाएं जल्दी से। बस वो तबीयत उनकी ठीक नहीं है। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो ना, आप मेरे से ले लीजिएगा। नहीं सर, मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए। लेकिन सर, पता है, मुझे तो बहुत खुशी है कि मैं ना आपसे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करती थी कि आप किसी से इतनी हमदर्दी कर सकते हैं सर, कि आप तो इतने गुस्से वाले थे। सर, वैसे एक बात बताऊं? बताएं। सर, मुझे ना नाना के ठीक होने से डर भी लगता है। कैसी बातें करें, आप दुआ करेंगे वो ठीक हो जाए जल्दी। ऐसा कोई डर क्यों लगता है? सर देखिए, पहले तो मैं ऑफिस जाती थी, काम करती थी, लेकिन अब मैं नाना के साथ होंगी। कहीं ऐसा ना हो कि नाना मेरी उस बुढ़े हकीम से शादी करवा दें। अब आपकी वो जबरदस्ती शादी नहीं करा सकते। आप इनकार कर दिए ना, तो बस जबरदस्ती शादी आजकल नहीं होती इस तरह से। आप बालिग हैं। सर, डर तो लगता ही है ना। आप डरे ना, मैं आपकी खबर लेता रहूंगा। सर, आप मेरे घर नहीं आइएगा। अरे, आप मुझे अपने घर आने से रोक रही हैं। और नाना ने आपकी इंसल्ट की थी ना, मुझे नहीं अच्छा लगता कि नाना आपकी इंसल्ट करें। अरे नहीं, वो बुजुर्ग हैं, अगर वो कह देंगे तो क्या हो गया? इंसल्ट नहीं होती अगर बुजुर्ग कुछ कहें तो। आई डिडंट माइंड इट। जी। अच्छा, मैं अपने नाना के पास मैं चलता हूँ। जी सर। थैंक यू सर फॉर कमिंग। यू वेलकम। शायद वो एक रिश्ता निभा रहा था, जैसे कोई भारी बोझ उठाकर खुद को घसीट रहा। मैं क्यों उसके फोन का इंतजार कर रही हूँ? क्यों?
मेरा बेटा किन सोचों में गुम है। शुक्रिया अम्मी। अरे मर्द साथ को औरत की क्या कमी, और ऐसी नाशुक्री जलील करने वाली औरत से जितनी जल्दी जान छूट जाए अच्छा है। तौबा तौबा तौबा, आज घर की चार दीवारी में मेरे बेटे पे ये इल्जाम लगाया है, कल को चार लोगों के बीच में बैठकर ये बात करेगी। ना बाबा ना, हमें नहीं चाहिए ऐसी बहू जिसके रहने से हर वक्त इज्जत के जाने का धड़का लगा रहता हूँ। अम्मी ये टॉपिक आप छोड़ सकती हैं, मैं कुछ और सोच रहा हूँ। दफ्तर में काम नहीं चल रहा, उसके बारे में सोच रहा हूँ, प्लीज। अरे क्यों माँ को बहला रहे हो बेटा? 4 दिन बकरी भी बांध लेता है ना घर में बंदा, तो उससे भी उनसियत हो जाती है। इसकी भी 4 दिन कमी महसूस होगी, तुम्हें भी और मुझे भी। कुछ फैसले मजबूरी में किए जाते हैं, और मजबूरी के फैसले भी मजबूरी के ही होते हैं। अभी मैंने अभी फैसला नहीं किया। नहीं किया तो अब कर लो फौरन, जितनी जल्दी हो सके इससे जान छुड़ाओ, और 1 हफ्ते के अंदर अंदर देखकर मैं कोई लड़की तुम्हारा निकाह पढ़ा देती हूँ। अम्मी 1 हफ्ते में? अब मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं कि इतना बड़ा घर अकेले संभालूं। अम्मी आप ही बहुत जल्दबाजी करती हैं। मेरा बस चले ना तो आज ही के आज तुम्हारा निकाह पढ़वा दूं, आज का दिन भी ना जाने दूं। मगर तुम माँ की सुनते कब हो? जिस औरत ने सिवाय दुख और बेइज्जती के कुछ ना दिया हो, उसकी याद में बैठे आहें भर रहे। मैं तो कहती हूँ सोच समझ लो, फैसला कर लो और एक तरफ हो जाओ। और जिस तरह वो अकड़ कर पैर पटक के गई है ना, इस रिश्ते को आप खत्म ही समझो। अम्मी मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रही हैं, आप गलत नहीं कह रहे। वो तो जैसे किसी बहाने के इंतजार में थे, एक न एक दिन तो जाना था उसे। अरे बेटा खुश रहो, सुखी रहो, अल्लाह तुम्हारी लंबी उम्र करे, सेहत दे तुम्हें, अल्लाह तुम्हें औलाद के सुख से नवाजे। चलो शुक्र है तुमने माना तो सही कि माँ जो कुछ कहती है सच कहती है। सच्चाई एक न एक दिन अपने आप को बनवाती तो है, चाहे जल्दी या देर से। मुझे मेरी नजरों में वो गिरा के गई है, ये कर्ज में जरूर उतारूंगा उसका। बस क्या बताऊं बहन, हमारी जवान बहू रातों रात अल्लाह को प्यारी हो गई, हमारा तो घर ही सूना हो गया। इतनी खिदमत गुजार, इतनी नेक बच्ची थी कि बस अब हम क्या बताएं। बहन मैंने तो आज तक आप जैसी सास नहीं देखी जो अपनी मरी हुई बहू को इस तरह याद कर रही है जैसे कोई माँ अपनी बेटी को याद करती हो। अरे आप इनका क्या पूछ रही हैं बहन, मुझसे पूछिए। मुझे तो वो लड़की अपनी सगी औलाद से बढ़ के ज्यादा अजीज थी। अब अल्लाह के कामों में कौन दखल दे सकता है? हमें क्या पता था कि हमारी जवान जहान बहू एक दिन इस तरह चली जाएगी कि हम देखते रह जाएंगे। मुझे तो आज तक यकीन नहीं आता। मुझे तो रातों को जब भी उसका ख्याल आ जाता है तो बस कमरे से बाहर चली जाती हूँ। ये सो रहे होते हैं, बस यही सोचती हूँ कि कहीं मेरे रोने से इनकी आंख ना खुल जाए। मैं तो दिन रात याद कर करके उसको रोती हूँ। अरे बहन बड़ी नेक बच्ची थी, बड़ी नेक बच्ची थी। हमें क्या पता था कि हम जिस लड़की को ब्याह के अपने घर में ला रहे हैं ये चांदनी सिर्फ 4 दिन की होगी। आप जैसे सास ससुर तो बहुत नसीबों वाली लड़कियों को मिलते हैं। मरूमा बहुत नसीबों वाली थी, अल्लाह को भी प्यारी होगी जब भी तो अल्लाह ने उसको इतनी जल्दी अपने पास बुला लिया। बस बहन क्या बताऊँ, हमारा बेटा तो दूसरी शादी का नाम भी नहीं लेता, लेकिन हम तो माँ बाप हैं ना, उसकी तन्हाई हमें तड़पाती है। जवान बेटा है, ज़्यादा दिन अकेला रहा तो उसको याद कर करके कहीं अपनी सेहत ही ना बर्बाद कर ले। इसलिए हम दोनों ने सोचा कि जितनी जल्द हो सके उसका घर बसा दें। वैसे एक बात है भाई, जितनी वो जान छिड़कती हैं अपने नवासियों पे, मैंने ऐसी नानी नहीं देखी। बस आप यूं समझ लीजिए कि वो बच्चियां आने वाली की जिम्मेदारी नहीं होंगी, वो बच्चियां अपनी नानी के पास ही रहेंगी। यकीन कीजिए हमने तो बहुत चाहा कि हम अपनी पोतियों को अपने साथ रखें। तो उनकी नानी ने कहा कि ये मेरी मरहुमा बेटी की निशानी है, उनको मैं अपने सीने से लगा कर रखूंगी। बस यूं समझ लीजिए कि हमें उनकी नानी पर तरस आ गया। बस आप ये इत्मीनान रखिए कि ये बच्चियां आने वाली की जिम्मेदारी नहीं है। अल्लाह ने चाहा तो वो अपने बच्चे खुद पालेगी, हम अपना बोझ उस पर नहीं डालेंगे। बहन आप तो हथेली पे सरस तो जमा रही हैं, हमें कुछ सोचने का मौका तो दीजिए। अरे नेक काम में सोचने की क्या बात, या यूं कह लीजिए कि आपको हम पर एतबार ही नहीं। अरे नहीं, एतबार की बात नहीं है, आप जैसे सास ससुर तो नसीबों वालों को मिलते हैं। मेरी बेटी की खुशकिस्मती होगी अगर वो आपकी बहू बने। तो फिर आने वाले जुमे को हम निकाह रखते हैं। जैसे आप लोगों की मर्जी। मुंह मीठा कीजिए।
दुनिया बुरी खबरों से भरी हुई है। लगता है कि पूरी दुनिया में सिर्फ दुख ही दुख है। आप क्यों हर वक्त ये अखबार पढ़ते रहते हैं? इसमें बुरी खबर के अलावा और कोई खबर नहीं होती। वैसे ही क्या दुखों की कमी है हमारे पास? बस आदत सी हो गई है, वरना तो अखबार हाथ में आते ही अंदाजा हो जाता है कि क्या क्या खबरें पढ़ने को मिलेंगी। मैं सोच रही थी कि शुक्र है अल्लाह ताला का कि बच्चियां हमारे पास हैं। अगर झूठे मुंह ही वो इन लोगों को ले जाता तो इन पे क्या गुजरती। ये जो दो मुंह वाले दोगले लोग होते हैं ना, बहुत बुरे होते हैं। याद है फिरदौस साहबा जब रिश्ता लेने आई थी, कितनी मीठी बन रही थी। ऐसा लगता था जैसे इनसे ज्यादा अच्छी खातून दुनिया में नहीं होंगी। और उनके शौहर नामदार, लगता था अपनी बीवी के कहने के बगैर कोई बात नहीं करते। और वो भी बहुत नर्म दिल और खुदा तर्स शख्स है। छोड़ें, गुजरी हुई बातों को याद करने का क्या फायदा। शुक्र करें कि बच्चियां हमारे पास हैं। अगर दुनिया वालों को दिखाने के लिए वो अपने साथ रख लेता तो मेरी तो रातों की नींद हराम हो जाती। तो कम से कम बच्चियां हमारे पास हैं, सो जाती हैं तो मैं भी चैन और सुकून से सो जाती हूँ। हेलो। हेलो समर, प्लीज फोन मत रखिएगा। मुझे बस ज्यादा वक्त नहीं लूंगी मैं आपका। तो मुझे क्यों फोन करती रहती हो? मुझे भी डिस्टर्ब कर रही हो, अपना भी तुम तमाशा बना रही हो। जो तुमने फैसला किया उस पर कायम रहो। मुनाफिकत क्यों कर रही हो? कुड़ कुड़ के मेरे साथ जिंदगी तुम गुजार रही थी, सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए। समर, ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। मुझे कोई मजबूरी होती तो मैं अपने दिल की बात आपसे कभी ना कहती। अगर तुम अपने आप को परफेक्ट समझती हो तो मैं भी कोई इम्परफेक्ट नहीं हूँ। मेरी बात सुनो, हम दोनों की राहें अलग अलग हैं। मेरी तरफ से तुम आजाद हो। खुदा। अरे चोट लग जाएगी। बेटा आराम से खेलो, मत मारो भाई को। मत डांटो इन्हें। अम्मी, आज आप देख रही हैं आपके नवासे कितने खुश नजर आ रहे हैं। इससे पहले मैंने इनको इतना खुश कभी नहीं देखा। पहले तो अमन भाभी जहाँ बिठाल देती थी वहीं बैठ जाते थे। आंखों ही आंखों में घूरती हैं वैसे वो मेरे बच्चों को। थी ही मनूस हो भाई, अपनी औलाद हो ना तो दूसरे की भी प्यारी लगती है। और मैंने सुना है जिन औरतों की औलाद नहीं होती ना, वो दूसरों की औलाद से बहुत हसद करती हैं। मैं तो कुछ पढ़ पढ़ के फूंकती रहती हूँ अपने बच्चों पर। अरे बेटा, अब वो चली गई यहाँ से, अब उसका जिक्र ही किया, जान छूटी। तो खुशियाँ मेरे दरवाजे पर खड़ी हैं। समर फुल कब्जे में है मेरे, जहाँ कहूँगी वहीं शादी कर लेगा। अम्मी सच कह रही हैं आप? तो फिर वजिया की अम्मी से बात करें। ऐसे कैसे वजिया की अम्मी से बात करें? पहले समर को उनका आता पता तो बता दें। तो फोन कीजिए ना भाईजान को, अभी बात करें। ऐसी बातें फोन पर नहीं होती। जो मेरे साथ खाना खाने बैठेगा तो जिक्र छेड़ दूंगी। अम्मी आप देर मत कर दीजिएगा, मैंने बहुत मुश्किल से वजिया की अम्मी को रोका हुआ है। अच्छा, क्या क्या कर रोका है तुमने उसे? बेवकूफ़ समझती हैं आप मुझे? मैंने वजिया की अम्मी से कहा एक बहुत अच्छा रिश्ता मैंने आपकी बेटी के लिए देखा है। घर वालों के साथ थोड़ा मसला है, पर किसी भी दिन वो लोग आ जाएंगे। बड़ी होशियार हो गई है। चलो शुक्र है इसी बहाने रोका तो सही। और वजिया है ही इतनी अच्छी, उसके तो सुबह दोपहर शाम रिश्ते ही आते होंगे। पता नहीं, पर मेरी नंद कह रही है उनकी अम्मी की तो समझ ही नहीं आ रही है वो किसको हाँ के और किसको ना। एक से बढ़ के एक रिश्ता आया हुआ है उनके घर पे। या अल्लाह, वजिया के कदमों से ही मेरा सूना घर भर दे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम, समर साहब हैं ऑफिस में? जी मैम। अच्छा, एक्सक्यूज मी मैम, आप प्लीज़ वेट कीजिए, हो सकता है सर बिजी हो। अच्छा, फिर आप उनको बता दें कि मैं आई हूँ। मैम आपका नाम? अमन, मेरा नाम अमन है। ओके मैम। सर आपसे मिलने कोई अमन साहिबा आई हैं। ओके सर। सॉरी मैम, इस वक्त सर बिजी हैं, वो आपसे नहीं मिल सकते। मिस निदा,
सर इस वक्त किसी से नहीं मिल सकते। वो किसी से नहीं मिलेंगे, लेकिन मुझसे मिलेंगे। अगर तुम पे गुस्सा करें तो मुझसे बात करना। सर मुझे आपसे अब बिल्कुल डर नहीं लगता। इनफैक्ट मुझे बाहर रोकने की कोशिश भी की थी, लेकिन मैं नहीं रुकी, क्योंकि सर मैं तो वैसे ही रिजाइन कर चुकी हूँ और आप अब मुझे टर्मिनेट भी नहीं कर सकते। मिस्टर दा, आज मुझे आपसे डर लग रहा है। वो क्यों? ठीक है, आज मैं आपका बॉस नहीं हूँ, ना आपको मैं टर्मिनेट कर सकता हूँ वरना आप गुस्सा कर सकते हो। ये तो है। तशरीफ रखिए। नाना जान की तबीयत का बताइए, कैसे हो? सर नाना की तबीयत पहले से बहुत बेहतर है। इनफैक्ट आज तो उन्होंने सूप भी पिया है, और पता है अब वो गुस्सा बिल्कुल नहीं करते। चलो मुबारक हो आपको। आप खामखा डर रही थी। नाना जान तो आपके बड़े अच्छे। सर आप हैरान हो रहे होंगे ना कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। नहीं, मैं बिल्कुल हैरान नहीं हुआ। दरअसल आपने मुझे हैरान होने के लिए वक्त ही नहीं दिया। सर वो एक्चुअली मैं अपने ड्यूज क्लियर करवाने के लिए आई हूँ। सर वैसे तो नॉर्मल प्रोसीजर में 2-3 महीने लग जाएंगे, लेकिन सर अगर आप प्लीज़ काइंडली जल्दी करवा दें, क्योंकि सर आप तो जानते हैं कि मुझे हॉस्पिटल का बिल भी देना है। और मामू का फ़ोन आया था, वैसे वो कह रहे थे कि वो पैसे भिजवा देंगे। उन पैसों से हमारा 2-4 महीने तो गुजारा हो जाना चाहिए। उसके बाद क्या होगा? सर उसके बाद हो सकता है कि नाना की तबीयत ठीक हो जाए, और जब नाना की तबीयत ठीक हो जाएगी तो फिर मैं आपके पास दोबारा आ जाऊंगी एप्लीकेशन लेके, और आप मुझे नौकरी दे देंगे। नहीं मिस्टर दा, आप दोबारा ही अप्लाई ना कीजिएगा, क्योंकि एक दफ़ा जब हम किसी को निकाल दे फिर हम दोबारा रखते नहीं है। ये कंपनी पॉलिसी है। लेकिन सर आप तो सब कुछ जानते हैं। हाँ मैं सब जानता हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ। प्लीज़ आप जाएँ वहाँ अकाउंट्स में, उमैर को कहें कि आपकी ड्यूज क्लियर करवा दें आज ही। लेकिन go now. थैंक यू सर। शुक्र है छोटी सो गई, बहुत तंग कर रही थी। क्या हुआ है बेटा? सब ठीक तो है? समर से मिलने गई थी तुम? बेटा ये क्या हाल बना रखा है अपना? तुम्हारी तो मुझे तबीयत बहुत खराब लग रही है। क्या हुआ है बताओ मुझे। बेटा कुछ बोलो तो सही, मेरा दम निकले जा रहा है। खुदा के लिए कुछ बताओ, क्या हुआ है बेटा? बेटा तुम्हारे आंसू हर तरफ आग लगा रहे। चारों तरफ लग चुकी है अम्मी, चारों तरफ आग लग चुकी है। क्या बेटा? बराबर औरत जिस दिन से बेटी पैदा करती है उसी दिन से सर झुकाकर जीना शुरू कर देती है। मेरी बेटी से जो गलती हुई है उसे माफ कर दीजिए। 2 बेटियों की जिद कैसे सह पाऊंगी मैं? एक बेटी भली भलाई बेटी देखते ही देखते मुझसे जुदा हो गई और दूसरी उजड़कर मेरे दरवाजे पर आकर बैठ गई। मुझ पर तो जैसे आसमान टूट पड़ा है। अरे ये बातें तो आपको बहुत पहले सोच लेनी चाहिए। जब बेटी पे आते हैं तो उसे नसीहत भी करते हैं,
और आपकी बेटी की गज भर लंबी जबान। वो मेरे बेटे को गालियां देती है। ये तो मेरे ही कलेजा जो मैं उसे बर्दाश्त कर रही हूँ। ऐसा नहीं कर सकती, मैंने उसकी ऐसी तरबियत नहीं की आपा। वो समर से बहुत मोहब्बत करती है और उसकी इज्जत भी करती है। अच्छा, जब बेटी पे बुरा वक्त आया तो लगी उल्टी सीधी बातें करने। मेरे ही घर में बैठ के मुझे झूठा कह रही हो और बेटी को बसाने की भी बातें कर रही हो। मैं कब आपको झूठा कह रही हूँ आपा? साफ साफ कह रही हो कि मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। ये झूठा नहीं कह रही हो मुझे तो और क्या है? देखिए, हमारी बेटी की ऐसी तरबियत नहीं हुई है। मैं उसकी तरफ से आपको लाख खातरी दे सकता हूँ। जो गलतियां तो कर सकती है लेकिन किसी को गाली नहीं दे सकती। अच्छा अच्छा अच्छा, दोनों मियाँ बीवी मेरे ही घर में बैठ के मुझे ही झूठा कह रहे हैं। वाह, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आपसे उसने क्या कहा है जो आप उसको गाली समझ रही हैं। बीबी, गाली को ही गाली समझा है, बात को गाली नहीं समझा। हम कोई दूध पीते बच्चे नहीं हैं। अच्छा, कम से कम ये तो बता दीजिए कि हमारी बेटी ने गाली कौन सी दी है? मुझे तो शर्म आती है यहाँ बैठकर दोहराते हुए। जाकर अपनी बेटी से खुद पूछ लें कि वो शौहर को कौन सी गालियां देती है। आपा, हम उससे पूछ लेंगे, हम उसे समझा भी देंगे। आइंदा आपको उससे कोई शिकायत नहीं होगी। ना बीबी ना, ये आइंदा वाइंदा मैंने सब कुछ खत्म कर दिया। मैं तो करूंगी अपने बेटे की धूमधाम से शादी, और तुम भी अपनी बेटी के लिए कोई दूसरा रिश्ता ढूंढ लो। और कोई ठोक बजाकर ढूंढना, ऐसा ना हो दोबारा शौहर को गालियां देती हुई तुम्हारे घर आकर बैठ जाए। एक कमी सी है